गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे एक मुख्य रूप से जलवायु प्रदेश यानी विषुवतरेखीय जलवायु प्रदेश, जिसको अपन उष्ण कटिबंधीय सदाहार वनस्पति भी बोलते हैं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाहार वनस्पति, इनमें क्या क्या विशेषता है, इनमें कौन कौन से जो पेड़ है, इन वनस्पति की क्या क्या विशेषता इस जलवायु प्रदेश की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विश्व में, इसको कहते हैं विषुवत रेखा, यानी विषुवत रेखा के आसपास पाई जाती है। और यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। उष्ण यानी विषुवत रेखा पे तापमान हमेशा लंबवत रहता है सूर्य, तो यहाँ पे तापमान भी ज़्यादा रहेगा। आर्द्र यानी यहाँ पर हमेशा बारिश रहेगी, यानी यहाँ पर प्रतिदिन 2 से 4 के बीच में हमेशा आपको क्या मिलेगी, मूसलाधार तड़ित जंजा यानी बारिश मिलेगी। और इसको अपन AF के नाम से, ए यानी उष्ण और F यानी वर्ष भर वर्षा होती है, वर्ष भर वर्षा। तो देखो इसकी क्या क्या विशेषता, ये मुख्य रूप से 0 से 5 डिग्री, यानी अपन ये ग्लोब बनाते हैं जैसे ये वाला, तो ये विषुवत रेखा यहाँ पर 0 से 5 डिग्री के मध्य ये दोनों गोलार्धों में पाई जाने वाली आपके है जलवायु प्रदेश। 0 से 5 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्धों में। फिर औसत वार्षिक वर्षा, यानी विश्व में सर्वाधिक जो वर्षा होती है, यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। यहाँ विषुवत रेखा वनों पर आपको 175 से 250 या औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक। औसत वार्षिक तापमान, यहाँ का जो तापमान है मुख्य रूप से 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। फिर अपन बात करते हैं वर्ष भर वर्षा, यानी यहाँ पर जैसे 0 डिग्री पे तापमान पे हमेशा यहाँ पर जो पौने तापमान अधिक रहने के कारण हवा गर्म होकर ऊपर उड़ती है, और ऊपर उड़ने के बाद एक निश्चित ऊंचाई पे जाने के बाद में, एक निश्चित दिशा पे ऊंचाई पर जाने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, वायु में नमी आएगी और आर्द्रता में, और फिर वो संघनन की प्रक्रिया द्वारा यहाँ पर बारिश होती है सहवनीय तरंगों द्वारा। तो अपन इसको कह सकते हैं यहाँ पर वर्ष भर वर्षा, और प्रतिदिन 2 से 4 बजे के बीच में वर्षा होती है, और सहवनीय प्रकार की वर्षा होती है। तो आपको पूछे विश्व में सहवनीय प्रकार की वर्षा, तो यहाँ पे होती है 0 से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण। और न्यूनतम दैनिक तापांतर, दैनिक तापांतर का मतलब है एक दिन का सर्वोच्च तापमान और एक दिन का न्यूनतम तापमान के अंतर को अपन क्या कहते हैं, दैनिक तापांतर कहते हैं। वो भी आपका विषुवत रेखा क्षेत्र में पाया जाता है। और न्यूनतम वार्षिक तापांतर, यानी विश्व का सर्वाधिक तापमान 12 महीनों में, किसी भी महीने का सर्वाधिक तापमान और विश्व के वर्ष के 12 महीनों का न्यूनतम तापमान, दोनों के अंतर को क्या कहते हैं, अपन वार्षिक तापांतर कहते हैं। और यहाँ पे जैसे वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी, तो इन जलवायु प्रदेश में जो वृक्ष है, जलवायु, उनकी क्या विशेषता होगी, वृक्षों की लंबाई 60 मीटर से अधिक होगी, वृक्ष बहुत ही बड़े बड़े होंगे, और यहाँ की जो पत्तियां हैं, छाल है, वो मोटी रूप में होगी, मोटी होगी। और यहाँ की जो जड़ें हैं, यानी पानी प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा, तो इनकी जड़ें बिल्कुल ही छोटी होती है। और यहाँ पर विषुवत रेखा वन में जो जलवायु है, यहाँ के जो पेड़ पौधों में मुख्य रूप से 5 स्तर के प्रकार पाए जाते हैं, यानी अधिक लंबाई वाले, मध्यम लंबाई वाले और निम्न लंबाई वाले। और उसके नीचे एक झाड़ी प्रदेश होता है चौथा, और एक स्तर होता है जो वृक्षों के चारों लपेटे हुए, जिसको अपन जैसे जड़ वाले या अपन ऐसे लपेटे हुए जो पेड़ होते हैं ना, उनको कहते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से 5 स्तर पाए जाते हैं वनस्पति के मुख्य रूप से। और यहाँ पर रोपण कृषि और स्थानांतरित कृषि, यानी पेड़ ज़्यादा है, तो यहाँ पे आदिवासी जो जनजातियाँ हैं, पेड़ों को काट काट कर क्या करती है, स्थानांतरित कृषि करती है। 2-3 साल बाद में वो स्थान चेंज कर लेती है। उस प्रकार की कृषि को अपन क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि, यानी पेड़ों को काटती है, जलाती है और वहाँ कृषि करती है, और थोड़े समय के बाद में चले जाते हैं। इस प्रकार की कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। रोपण कृषि, यानी उष्ण कटिबंध में नारियल है, आपके चाय है, कॉफी है, गन्ना है, ये जितने भी जो फसलें हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, रोपण कृषि। तो विश्व में सर्वाधिक रोपण कृषि कहाँ होती है, विषुवत रेखा क्षेत्र में होती है। अगली विशेषता देखो, ये क्षेत्र कहाँ मिलेंगे विश्व में, मुख्य रूप से कांगो बेसिन है आपका अफ्रीका का, 0 डिग्री रेखा अफ्रीका में से गुजरती है, तो कांगो बेसिन अफ्रीका का। दूसरी बात करें अपन, अमेजन बेसिन है दक्षिणी अमेरिका, यानी अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, वहाँ उनके दोनों ओर जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको मिलेगा अमेजन बेसिन। और इंडो मलाया, यानी जो इंडोनेशिया के जो द्वीप समूह है, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा और कई सारे द्वीप समूह है, वहाँ पे आपको एशिया वाले क्षेत्र में, इंडो मलाया वाले क्षेत्र में आपको ये वनस्पति मिलेगी। फिर अपन बात करते हैं सर्वाधिक जैव विविधता, यानी यहाँ पे वर्षा ज्यादा होगी तो पेड़ पौधों की जो प्रजातियां ज्यादा होगी, जीव जंतुओं की प्रजातियां ज्यादा होगी। तो सर्वाधिक जैव विविधता कौन से क्षेत्रों में मिलती है, तो विषुवत रेखा के क्षेत्रों में मिलती है। तीसरी बात, यहाँ पर सहवनीय प्रकार की वर्षा होती है, ये मैंने आपको बता दिया, 2 से 4 बजे प्रतिदिन मूसलाधार बारिश होती है। फिर अपन यहाँ की जो वनस्पति है, कौन कौन वनस्पति, एबोनी है, मोहोगनी है, रोजवुड है, आयरन वुड है या ग्रीन वुड है, फिर अपन कहते हैं ताड़ है, रबड़ है, नारियल है और सिनकोना। ये जो वनस्पति है यहाँ पे मुख्य रूप से पाई जाती है, रबड़, नारियल तेल, ताड़, सिनकोना, रोजवुड, ग्रीन वुड या लोहा काष्ठ,
ये सभी वनस्पति यहाँ के प्रमुख पेड़ हैं। तो आपको सीधा प्रमुख पेड़ों के रूप में पूछ सकते हैं, या दैनिक तापांतर और दैनिक न्यूनतम वार्षिक तापांतर कहाँ पाए जाते हैं, इनके बारे में पूछ सकते हैं। अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट जरूर करें कि आप इस वीडियो को कौन से राज्य से, कौन से देश से, कौन से जिले से आप देख रहे हो। धन्यवाद।